हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था, आपकी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का एक 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है। जैसे अपना आज का जो टाइटल है कि मार्केट इज एट मेक और ब्रेक लेवल, यानी कि मार्केट एक ऐसे लेवल पे है जहां पे वो बहुत बड़ा ऊपर की साइड मुंह दे सकता है या बहुत बड़ा नीचे की साइड मुंह दे सकता है। बस वही सस्पेंस जानने के लिए क्यों ऐसा है, वो जानने के लिए यू नीड टू सी अ कंप्लीट वीडियो। देखते हैं दोस्तों, हम कल का लेवल जो 5 मिनट का निफ्टी का टाइम फ्रेम है, वहां पे कल का अपना आइडियल लेवल ये था। मार्केट इसके ऊपर बुलिश मूव दे सकता था और इसके नीचे बेरिश मूव दे सकता था। आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी यहां से ऊपर ही खुला, यानी कि मार्केट ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुला। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, हमने एक बुलिश ट्रेड ले लिया और ये अपना इनिशियल स्टॉप लॉस था। जैसे ही नीचे गए हम एग्जिट हो गए। नाउ अवर रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट बिकम्स दिस, और अपना सपोर्ट जहां से मार्केट घूमा है, आइदर यू कैन शिफ्ट इट एट दिस लेवल, और थोड़ा एग्रेसिव अगर जाना है तो आप ये लेवल को भी ध्यान में रख सकते हैं। सो मार्केट हैज दिस लेवल और दिस काइंड ऑफ रेंज, जहां पे मार्केट इसके ऊपर अगर गया देन वी कैन से इट इज अ बुलिश मूव और हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे, और अगर मार्केट इसके नीचे गया तो हम बेरिश ट्रेड ले लेंगे। सो दिस इज द नॉर्मल सिनारियो ऑफ मार्केट, जहां पे हम किस टाइप का ट्रेड लेंगे वो मैं बताया। बट नाउ, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट इज एट मेक और ब्रेक लेवल, मतलब एक ऐसे लेवल पे जहां पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो दिखाता हूं आपको। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहां पे ओपन दिया और फिर मार्केट नीचे गया। सेम वे ये अपना पाइवोटल रेजिस्टेंस बन चुका था, उसके ऊपर मार्केट ने ओपन दिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, और ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ नॉर्मल मूव या जीरो मूव मार्केट ने दिया, बट स्टिल इट एंडेड इन अ पॉजिटिव नोट। सेम वे आज मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे गया। तो अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियरली यहां से, तो 3 हायर हाइज बने हैं और 3 लोअर लोस बने हैं। यानी कि अगर हम मार्केट को देखेंगे तो ये 3 हाइज जो बने हैं, तो मार्केट मूव्ड इन दिस मैनर। मार्केट यहां से, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझा पाऊं। फिर वापस ऊपर गया, उसने वापस एक लो बनाया, वापस ऊपर गया और वापस एक लो बनाया। नाउ दोस्तों, अगर आप बहुत ही क्लियरली इसको देखोगे तो इट इज वेरी क्लियर कि ये हाई की कंपैरिजन में नेक्स्ट डे का हाई ऊपर है, इसके हाई की कंपैरिजन में और नेक्स्ट डे का हाई ऊपर है। सेम वे इसके लो की कंपैरिजन में नेक्स्ट डे का लो ऊपर है, इसके लो की कंपैरिजन में नेक्स्ट डे का लो ऊपर है। यानी कि मार्केट इज इन अ चैनलाइज्ड मोड, और मार्केट एक हायर हाई और एक अपर स्विंग में घूम रहा है। यानी कि अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल ट्रेंड लाइन, थोड़ा समझने के लिए, यू कांट से इट्स अ टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, देन it would be kind of this. Same way it would be kind of this. इसको हम पर्टिकुलर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट या टेक्स्ट बुक ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे, बट काम चलाने के लिए थोड़ा जो मुझे लॉजिक समझाना है उसके लिए मैं इसको एक ट्रेंड लाइन समझाता हूं। मार्केट यहां से नीचे आया, मतलब एक चैनल में घुमा, वापस ऊपर गया, वापस चैनल में घुमा, वापस ऊपर गया, वापस चैनल में गया। अब एक चीज और देखिए, ये जो चैनल बना है इट इज अ राइजिंग चैनल। अभी ये चैनलाइज्ड मोड में अगर हमको ट्रेड करना है तो वी आर वेरी क्लियर कि मार्केट इसके ऊपर गया तो वुड बी बुलिश, इसके नीचे गया तो वी वुड बी बेरिश। सो इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल्स और इन टर्म्स ऑफ चैनल, आपके पास एक बहुत ही क्लियर रास्ता है कि किसके ऊपर क्या करना है। पर दोस्तों, मैंने जैसे आपको इनिशियली बोला कि मार्केट इज एट मेक और ब्रेक लेवल, ऐसा मैं क्यों बोला? द रीजन इज मार्केट गैप अप होके फिर नीचे आया, अगेन मार्केट गैप अप होके फिर नीचे आया। तो ये जो गैप्स है वो मार्केट को आइदर फिल करने पड़ेंगे या मार्केट एक नया मोमेंटम देगा। वो मोमेंटम दोनों में से कोई भी एक साइड हो सकता है, जहां पे मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अपने लिए बहुत ही क्लियर है, अगर मार्केट इसके ऊपर गया यानी कि 24,400 के ऊपर, वी वुड बी बुलिश इन नेचर,
और अगर मार्केट इसके नीचे गया दैट इज 24,200 वी वुड बी बेरिश इन नेचर। इसके सिवा एज ऑफ नाउ हमको कुछ सोचना नहीं है। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। अभी हम जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अगेन लेवल इज वेरी क्लियर, ये अपना पाइवोटल रेजिस्टेंस है और ये अपना पाइवोटल सपोर्ट है और इसके नीचे का आइडियल सपोर्ट ये है। सो मार्केट जब तक इसके बीच में वी वोंट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेंडिंग मूव, बट जैसे ही इसके ऊपर गया इसके नीचे गया हम ट्रेंडिंग मूव ले सकते हैं। बट दोस्तों एक जो मैजिक मुझे दिखाना है दैट इज इन डेली टाइम फ्रेम। देखो जैसे मैं बहुत सारे दिनों से बोल रहा हूं मार्केट इज इन अ गुड बुलिश मूव। इसके साथ मार्केट ने कल के हाई के ऊपर ओपनिंग दिया बट जो क्लोजिंग था वो रेड बनाया। तो अभी कल क्या हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक आध कैंडल यहां से ऐसा कुछ कल बना सकता है या और एक नीचे बना सकता है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक पूरा करेक्शन मूव दे सकता है। तो जब तक हम मार्केट आज का हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हम बुलिश मूव में नहीं जाएंगे और ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगा तब तक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हम बेरिश मूव में नहीं जाएंगे। तो अगर मुझे आप पूछोगे कि सर आइडियली बड़ी टाइम फ्रेम के लिए बड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना है तो क्या ले सकते हैं, तो प्राइमरी बायस शुड बी बुलिश। उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम बेरिश मोड में जा सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी 5 मिनट चार्ट। अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव दिया है और कल क्या दे सकता है। सो दिस इज बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट। जैसे हम कल तक हमने देखा था दिस वाज अवर पाइवोटल रेजिस्टेंस और दिस वाज अवर सपोर्ट, यानी कि बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ी रेंज में घूम रहा है। और अगर आज भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्लियरली ओपनड बियॉन्ड दिस रेजिस्टेंस और जैसे ओपन हुआ वो नीचे आ गया। मतलब दोस्तों अगर आप क्लियरली देखोगे तो नीचे आने के बाद वापस बैंक निफ्टी घुमा है, यानी कि अपना जो आज का सपोर्ट बन चुका है वो ये लेवल है। अभी दोस्तों आप देखोगे तो रेजिस्टेंस यहां पे शिफ्ट हो गया और सपोर्ट यहां पे, यानी कि जो मार्केट बड़ी रेंज में था, जो बैंक निफ्टी ने एक बड़ा रेंज दिया था वो कंप्रेस हो रहा है। सो मतलब जब भी एक्सपांशन होता है उसके बाद कंप्रेशन होता है, जब भी कंप्रेशन होता है वापस एक एक्सपांशन आएगा। सो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट इज इन अ मेक और अ ब्रेक लेवल। तो मार्केट अगर यहां से ऊपर जाएगा तो इट वुड गिव अ गुड ह्यूज अपवर्ड मूव और अगर यहां से नीचे जाएगा तो इट वुड बी गिविंग अस अ गुड ह्यूज डाउनवर्ड मूव। तो ये जो अपना लेवल है यानी कि 53,350 और 52,800, दिस टू आर वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर अस। इसके ऊपर ही मैं बुलिश जाऊंगा और इसके नीचे ही मैं बेरिश जाऊंगा, इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ वी सेट अप द मार्केट ट्रेंड। Now let's move with the 30 minutes time frame. Again, same levels are being visible. This is resistance and this is our support. इसके ऊपर हम बुलिश जाएंगे, इसके नीचे हम बेरिश जाएंगे। दोस्तों एक चीज आपको जो देखना है वो ये है, कल का जो डे था वो पूरा डे कवर हो चुका है, यानी कि एक एंगल्फिंग कैंडल बने जो आपको बड़ी टाइम फ्रेम में दिखेगा, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। सी अगर आपको बहुत ही क्लियरली दिख सकता है दोस्तों कि कल का जो मूव जो था वो ऑलमोस्ट ये हाई के ऊपर मार्केट ने ओपन कर दिया, बट उसके बाद जो फॉलो थ्रू आना चाहिए, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल्स आना चाहिए, वो नहीं दिया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट इज इन अ बुलिश रिजाइम, बट वो रिजाइम थोड़ा वीक हो रहा है ऐसा दिख रहा है। बट अगेन बड़ी टाइम फ्रेम में अपना कंसेप्ट रिमेन्स द सेम कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं बुलिश होऊंगा और ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आई वुड बी बेरिश। उसके बीच में मैं कुछ भी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की पोजीशन या पोजिशनल ट्रेडिंग में इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। सो दोस्तों आई होप इट इज वेरी क्लियर कि अगर आप सारे टाइम फ्रेम को अलाइन कर देते हैं, एक छोटा पिक्चर उसके बाद एक बड़ा पिक्चर और उसके बाद एक बड़ा पिक्चर, अगर तीनों पिक्चर को आप एक साथ देखोगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड, बहुत ही अच्छी मार्केट की समझ आपको आएगी। सो सेम वे आई होप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की तीनों टाइम फ्रेम आपको बहुत ही क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना काफी रखेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिपरेशन फ्रॉम माय साइड।
अगर और भी कुछ क्वेरीज है या कुछ दोस्तों को मुझसे रीच आउट करना है तो आई एम ऑलरेडी गिविंग इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझसे रीच आउट हो सकते हैं, मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई होप टू दिस प्रिपरेशन इज वेरी क्लियर टू यू। कल वापस मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।